हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्पर्श और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक चारकोल और एक पेंसिल में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। इन सब चीज़ों के आज हम लोग बेसिक्स को जानेंगे और वीडियो इस पूरा लास्ट तक देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं शेड्स की। तो अब ग्रेफाइट पेंसिल्स के तो बहुत सारे शेड्स होते हैं, जैसे कि बी, 4B, 5B, 6B, 8B, 9B, 10B, बहुत सारे। लेकिन चारकोल पेंसिल्स के सिर्फ 3 शेड्स होते हैं, एक हार्ड, एक न्यूट्रल और एक सॉफ्ट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक 2B पेंसिल। अब 2B पेंसिल का हम लोग शेड देखते हैं। तो 2B पेंसिल को तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। एक्चुअली 2B पेंसिल क्या है कि ना बहुत ज़्यादा लाइट वर्क के लिए, बहुत ज़्यादा लाइट डिटेलिंग के लिए होती है, तो ये ज़्यादा डार्क नहीं होती। अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं 4B पेंसिल। ये देखिए, ये 4B पेंसिल भी लाइट होती है, लेकिन ये 2B से डार्क होती है। मतलब कि जैसे जैसे शेड्स बढ़ते आते हैं वो ज़्यादा डार्क होते आते हैं। तो अगर आपको मतलब कि कम डिटेलिंग जैसे बाल वगैरह अगर किसी आदमी के बनाने हैं तो आपको 2B या फिर 3B पेंसिल आपको यूज़ करनी होगी। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क कोई चीज़ बनानी है जैसे आई के अंदर का हिस्सा, तो आपको 9B पेंसिल आपको लगेगी। तो अब देखते हैं कि 6B, 8B और 9B पेंसिल कैसा काम करती हैं। तो ये तो हो गई पेंसिल्स। अब चलते हैं चारकोल की तरफ। तो चारकोल मैंने अभी ले लिया अपनी चारकोल हार्ड। तो हार्ड क्या होती है ना कि मतलब कि ज़्यादा डार्क नहीं होती, लाइट होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए हार्ड हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं न्यूट्रल की ओर। मतलब ये जो न्यूट्रल पेंसिल होती है ना, ये ना ज़्यादा डार्क होती है ना ज़्यादा लाइट। ये मतलब कि नॉर्मल वर्क के लिए है, जैसे आपको कुछ लेआउट वगैरह बनाना है तो ये उसके लिए है। तो ये हम लोग यहाँ पे हो चुकी है न्यूट्रल। आप देख सकते हैं न्यूट्रल थोड़ी ज़्यादा डार्क है हार्ड से, लेकिन उतनी डार्क नहीं है जितनी सॉफ्ट। तो अब हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्ट को। ये जो सॉफ्ट पेंसिल होती है ना, ये मतलब कि सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल होती है चारकोल के यूज़ में। तो अब देखते हैं इसका कैसा यूज़ आता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्ट भी खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम लोग ऐसे ये पेंसिल वाले साइड को ऐसे करते हैं तो यहाँ पे ये पेंसिल पे थोड़ी सी शाइनिंग सी आ रही होगी। ये शाइनिंग पेंसिल में आती है, लेकिन अगर हम लोग चारकोल की तरफ ऐसा करेंगे तो चारकोल में ऐसा कुछ नहीं होता, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि चारकोल और पेंसिल क्या ठीक से इरेज हो सकती हैं कि नहीं। तो सबसे पहले पेंसिल ग्रेफाइट। ये थोड़ा सा टाइम तो ले रहा है, लेकिन हाँ इरेज हो जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं चारकोल की तरफ। अब यहाँ पे क्या है कि ना, ये पेंसिल को जब इरेज कर रहे थे तब ये बहुत ज़्यादा फंस सी रही थी, अटक सी रही थी, उतना अच्छे से इरेज नहीं हो रहा था। लेकिन चारकोल कम इरेज हो रहा है, लेकिन बहुत
अच्छी क्वालिटी से इरेज हो रहा है मतलब। तो अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर चलते हैं, जो कि है शेडिंग। तो पहले सबसे पहले ग्रेफाइट्स का टेस्ट करते हैं। ये शेड तो बहुत इजीली हो जा रहा है। अब चलते हैं चारकोल के ऊपर। ये शेड तो बहुत इजीली हो जा रहा है। अब चलते हैं चारकोल के ऊपर। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो चारकोल है, ये चारकोल उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है। और आप इसका कलर देखिए, ये ब्लैक से हल्का हल्का ब्राउन में हो गया है। ये इसलिए क्योंकि चारकोल कुछ ज़्यादा ही डार्क है और ग्रेफाइट उतना नहीं है। तो ग्रेफाइट इजीली शेड हो जाता है, लेकिन चारकोल नहीं। अब जैसे आपको अगर चारकोल से बनानी है कोई ड्राइंग और उसको तब शेड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डार्केस्ट शेड, मतलब कि जितना ज़्यादा डार्क होगा वो वाला पहले लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने अभी सॉफ्ट कर दिया है। अब हम लोग लेते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल से कम डार्क है तो ये शेड हो रहा है। अब हम लोग लेते हैं सॉफ्ट। तो कुछ इस टाइप से हम लोग शेडिंग कर सकते हैं चारकोल से। हाँ, लेकिन चारकोल में एक डिसएडवांटेज है कि वो कॉटन से उसमें शेडिंग नहीं हो सकती। उसमें अगर शेडिंग करनी है तो कुछ इसी टाइप से हो सकती है। या तो फिर अगर हम लोग इसमें कॉटन का यूज़ करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, इसके कलर्स चले जाएंगे। तो ये तो हम लोगों के सारे टेस्ट हो गए। अब चलते हैं कंक्लूजन पे कि हमें या चारकोल यूज़ करनी चाहिए या फिर ग्रेफाइट। अब अगर मेरे ओर से देखें तो डिपेंड करता है एक्चुअली। मतलब कि जैसे अगर कोई आदमी बिगिनर है, उसको ज़्यादा मतलब इन सब की नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या शेडिंग होती है, तो ग्रेफाइट उसको यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो है बहुत ही ईजिली यूज़ हो सकता है। और चारकोल में क्या है कि ना, चारकोल ज़्यादातर यूज़ होता है टेक्सचर देने के लिए। तो टेक्सचर उसमें नहीं मिलेगा, उसमें अजीब सा कुछ हो जाएगा। इसलिए ईजी है कि अगर आप ग्रेफाइट। और बाकी जो लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं आर्ट या फिर ड्राइंग में, तो उनको चारकोल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि चारकोल में डार्कनेस ज़्यादा होती है और उसमें मतलब कि वो शाइनिंग सी नहीं आती है। तो अगर कोई ऐसे लार्ज अगर सरफेस पे अगर ड्राइंग भी करनी है तो भी चारकोल की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो टेक्सचर अच्छा आता है और उसमें वो लाइट वाला इफेक्ट नहीं आता, शाइनिंग नहीं आती जो कि। और चारकोल को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चारकोल ऐसे हल्का सा आपके इस पे लग गया तो एक तो आपकी ये ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लेंड बहुत जल्दी होता है लेकिन अच्छा नहीं होता, और आपकी फिंगर्स भी ख़राब हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम लोग इस ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं तो ग्रेफाइट से उतना ख़राब तो नहीं होगी ड्राइंग, आपकी फिंगर भी ख़राब नहीं होगी। और चारकोल में इसका जस्ट उल्टा है। इसीलिए मैं ज़्यादातर बिगनर्स को रिकमेंड करूँगा कि वो पेंसिल का यूज़ करें। अगर वो और ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट होते गए और उनको चीज़ें पता चलती गई कि कैसे टेक्सचर बनाना है और वगैरह वगैरह, तो उनको चारकोल फिर यूज़ करना चाहिए। तो थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।